डैडी की गुड़िया पल में जो पल में खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा हमेशा फ्रेश इस घर की बेटियां। आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। प्रियाः संस्कृतस्य अनुरागिणः दर्शकाः, नमस्कारः। अहमस्मि लता, मया च सह अस्ति अयं सहयोगी नीतीश भारद्वाजः। प्रियाः प्रेक्षकाः, ममापि स्वीकुर्वन्तु सादरम् अभिवन्दनम्। लते, अस्माकं संस्कृत साहित्यं तु नीतिपरकैः उपदेशैः अस्ति परिपूर्णम्। नीतीश, सुतरां सत्यं सूचयति भवान्, परं का तावत् नीतिः इति विचारणा अपि भवतु अत्र आवश्यकी। अस्तु, कर्म कर्म विवेकः खलु नीतिः, अर्थात् यं मार्गमाश्रित्य मानवस्य समाजस्य च कल्याणं भवति सा नीतिः। उत वा यया भद्रं व्यवहारं कृत्वा वयं परस्परं सौहार्देन सुखेन वा वसामः, नीतिः सैव कथ्यते। एतया सहकृतः एव जनः, कुटुम्बः, समाजः, देशः अभीष्टं प्राप्नोति, सफलतां च अधिगच्छति इति तु सर्वविदितमेव। आम्, एतेन अन्वितानि अर्थात् नीतिपराणि एव वचनानि सुभाषितानि अपि कथ्यन्ते। तर्हि यथाक्रमं नव्यं नीतिपरकं सुभाषितम् अत्र शृणुमः, अवधारयामश्च। निर्गुणस्य हतं रूपम्, दुःशीलस्य हतं कुलम्, असेधस्य हता विद्या, यभोगेन हतं धनम्, यभोगेन हतं धनम्। गुणहीन होने से सुंदरता का, जबकि हीन आचरण से अच्छे कुल का नाश हो जाता है। ठीक इसी तरह पूर्णता न आने से विद्या का और उचित विनियोग के बिना धन का भी नाश ही होता है। Without noble qualities, beauty has little meaning. Without good conduct, noble family is meaningless. Knowledge without maturity has no use. Similarly, wealth, when put to unproductive use, loses its value. सत्यं नीतीश, इदं सुभाषितम् अस्मदीयं पुनरपि शिक्षितवत् एकाम् अन्यमपि प्रशस्तां नीतिम्। सर्वथा सत्यम्। प्रशस्तं व्यवहारं यथाशक्ति अवगन्तुं सदैव सुभाषितार्थः भवति अवधारणीयः अस्माभिः। आम्, एतदर्थं प्रतिव्यवहारम् अवगम्य विविधाः वार्ताः ज्ञातुं सम्प्रति अग्रे वर्धामहे वयम् प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। देशे कोरोना संक्रमणस्य द्वितीय प्रवृद्ध स्तरस्य संभावना काले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः साकं समुपवेशनम् आयोजितवान्, यत्र केन्द्रेण राज्यानि संक्रमणम् अवरोद्धुं दृढनीत्यनुगुणं समाचरितुं परामृष्टानि। तत्रैव राज्यैः अपि स्व स्व प्रतिस्पन्दनात्मकं पत्रं प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः समक्षं स्थापितम्। संयुक्त राज्यामेरिकीयः रक्षामन्त्री जनरल लॉयड ऑस्टिन इत्यसौ भारतस्य त्रिदिवसीय यात्राक्रमे रक्षामन्त्रिणं राजनाथ सिंहं सम्मिलितवान्।
बाइडन प्रशासनस्य कस्यापि मन्त्रिणः इयं प्रथमा भारतयात्रा। अवसरेऽस्मिन् उभाभ्यां देशाभ्यां द्विपक्षीयेषु प्रकरणेषु वार्ताः कृताः। केन्द्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसदि व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी इत्यस्य विहितवान् घोषणाम्। 15 वर्षेभ्यो वाणिज्यिक वाहनानां 20 वर्षेभ्यश्च साधारण वाहनानां परिचालनार्थं तेन ख्यापिता प्राशासनिकी स्वीकृतिः। तेन कथितं यत् नीत्याः प्रवर्तनान्ते ऑटोमोबाइल पार्ट्स् इत्येषां मूल्येषु स्वल्पता आगमिष्यति। असमे पश्चिम बंगाले च प्रथमचरणात्मकस्य विधानसभा निर्वाचनस्य प्रचारः जवीयस्या गत्या वर्धते। सर्वेषां दलानां प्रमुखाः प्रचारकाश्च एतदर्थं पूर्णशक्त्या दरीदृश्यन्ते समर्पिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फिनलैण्ड देशस्य प्रधानमन्त्री पदासीनया सना मरीन इत्यनया सह शिखर सम्मेलनं विहितवान्। दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन माध्यमेन जाते वार्ताक्रमे आईसीटी, दूरभाषयन्त्र प्रविधिः, आंकिकीय शिक्षा, पर्यावरण संरक्षणं च इत्येतेषु क्षेत्रेषु पारस्परिकं सहयोगम् अभिवर्धयितुं द्वयोर्मध्ये सञ्जाता सहमतिः। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः चीनस्य च मध्ये अलास्का क्षेत्रे जातम् उच्चस्तरीयं समुपवेशनम्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशेन कथितं यत् चीनेन साकं कापि विवादस्थितिः तेन कथमपि न उत्पादनीया, किन्तु देशोऽयं स्वीयादर्शानां तथा धृतानां मूल्यानां च रक्षणे सदैव पूर्ववत् स्थास्यति प्रतिबद्धः। फ्रांस देशे कोरोना संक्रमणस्य तृतीय चरण प्रवर्धन कारणात् राजधान्यां पेरिस नगरे एकमासिकः आंशिकः आगम निर्गम रोधादेशः ख्यापितोऽस्ति। तत्रत्य प्रधानमन्त्री जीन कैस्टेक्स इत्यसौ कथितवान् यत् देशे कोरोना विषाणु संक्रमणस्य तृतीय चरणं तीव्रगत्या वर्धितुं शक्यते। दर्शकाः, वयं जानीमः एव यत् संस्कृतभाषा विश्वस्य समस्तासु भाषासु प्राचीनतमा, विपुल साहित्य ज्ञान सम्पन्ना, सरला, मधुरा, मनोहरा च वर्तते। अथ को नु जानीयात् यत् संस्कृतभाषिणः तु भारतस्य अमूल्य निधयः एव। सत्यं नितीश, पुरा काले तु सर्वसाधारण जनानां वाग्व्यवहार भाषा संस्कृतमेव आसीत्। वस्तुतः वाग्व्यवहारे सरलतर प्रयोगः एव आत्मीयताम् उत्पादयति। कवयश्चापि अद्यत्वे सरलतया विषयबोधनाय रोचकताम् उत्पादयितुं च सरल संस्कृतभाषायाः एव प्रयोगं कुर्वन्ति। आम्, मन्येऽहं सरल संस्कृतं साधनत्वेन स्वीकृत्य संस्कृतस्य प्रचारः शक्यते। एतस्मिन् क्रमे सद्यः एव प्रसारभारत्या दूरदर्शनाकाशवाण्योः संस्कृतस्य सम्पादकानां प्रवाचकानां च कृते सरल मानक संस्कृतस्य प्रयोगवर्धनाय एका कार्यशालापि समायोजिता। अयि संस्कृतानुरागिणः प्रियवीक्षकाः, भवन्तः इदानीम् अवलोकयन्तु सरल मानक संस्कृतस्य प्रयोगख्यापकं वृत्तमिदम्। दूरदर्शनतः आकाशवाणीतश्च प्रस्तूयमानेषु वार्ताः, वार्तावली, साप्ताहिकी इत्येतेषु कार्यक्रमेषु सरल संस्कृतस्य प्रयोगः प्रवर्धनीयः इत्येतत् उद्दिश्य गत साप्ताहिके शनिवासरे आयोजिता एका कार्यशाला। इमां च कार्यशालां सम्बोधितवन्तः व्याकरण विशेषज्ञाः, सुख्याताः संस्कृतस्य आचार्याः। वयं सर्वे इच्छामः दूरदर्शन आकाशवाणी कार्यक्रमाः अपि भारतदेशे ये नव आकांक्षिणः सन्ति संस्कृत जगतः युवानः अग्रे आगमिष्यन्ति, तेषां कृते स्वप्न इव लक्ष्यम् इव अस्माकं भाषा भवेत् दूरदर्शनस्य आकाशवाण्याः। सो तदर्थम् अस्माभिः, अपि च एतदपि अहं वयं केवलम् अत्र इदानीं येन प्रकारेण यावत् मात्रेण अस्ति संस्कृतवार्ता तावत् मात्रेण न, एतत् 10 गुणं 100 गुणं वर्धयितुम् इच्छामः। कार्यक्रमेऽस्मिन् डीडी न्यूज वाहिन्याः, आकाशवाण्याश्च संस्कृतभाषायाः सम्पादकैः, प्रवाचकैरपि विहितः प्रतिभागः। अत्रत्यां कार्यशालां सम्बोधयन् दूरदर्शनस्य महानिदेशकः मयंक अग्रवालवर्यः विश्वस्मै विश्वाय भारतस्य उपायनरूपेण प्रतिपादितवान् संस्कृतम्। तेनोक्तं यत् संस्कृतं तु प्रत्येकमपि भारतीयाय गौरवास्पदमेव।
अनेक मणिकांचन योगेन अस्माकं प्रसारणानां गुणवत्तायां भूरि परिष्कारा भविष्यति इति मम पूर्ण विश्वास है। संस्कृत पर हम सभी को, सभी भारतवासियों को गर्व होना चाहिए। महानिदेशक वर्येण स्वानुभव प्रकथन पूर्वकं प्रबोधितं यत् संसारस्य नैकाः भाषाः संस्कृतादेव सन्ति विनिसृताः इति। कोर्स में मेरे साथ एक लिथुआनिया का एक स्टूडेंट थे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि आपको मैं बताएं कि हमारी जो लिथुआनिया भाषा है ना, उसमें संस्कृत के बहुत शब्द हैं। तो मैंने कहा, बोले कि आप अग्नि बोलते हैं ना, हम उग्नि बोलते हैं। आप स्वप्न बोलते हैं, हम सपना बोलते हैं, सपना। तो बहुत सारे। और मैं जो था, क्योंकि यहां पे मेरे लिथुआनिया के एम्बेसडर से मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे जो है कि डिक्शनरी दी, जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि डिक्शनरी हमने नहीं, उन्होंने निकाली है। और ये डिक्शनरी है संस्कृत लिथुआनियन डिक्शनरी। कार्यशाला इयम् अपर महानिदेशक पदासीनया प्रिया कुमार वर्यया अपि संबोधनतां गता। दैनिक समाचारों के अतिरिक्त डीडी न्यूज पर एक अत्यंत लोकप्रिय संस्कृत समाचार पत्रिका वार्तावली भी प्रसारित होता है हर सप्ताह। इसी प्रकार आकाशवाणी से भी दैनिक समाचार बुलेटिन के अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों से संस्कृत साप्ताहिक पत्रिका संस्कृत साप्ताहिकी प्रस्तुत की जा रही है। इन सभी कार्यक्रमों में हमारा प्रयास रहता है कि सरल मानक संस्कृत का ही अधिक से अधिक प्रयोग हो। आदिनम् आयोजितं गतायां कार्यशालायाम् अस्यां विशेषज्ञैः वार्तादि प्रसारणक्रमे सरलस्य मानकस्यापि संस्कृत प्रयोगस्य सूत्राणि उद्बोधितानि। कार्यशालायाः अन्ते सर्वेभ्यः प्रतिभागिभ्यः प्रमाणपत्राणि अपि वितरितानि। अस्याः कार्यशालायाः सार्थकतापरा प्रतिक्रिया अपि अभिव्यक्तं गता। कार्यशालायाः अतीव आनन्दम् अनुभवामः वयम्। आशा अस्ति यद् वयम् एतत् कार्यशालायाम् आगमनानन्तरम् अतीव लाभान्विताः भविष्यामः। अस्माकं गुणवत्तावर्धनेन वार्तानां गुणवत्तावर्धनं भविष्यति। इयं कार्यशाला लाभप्रदा वर्तते। सर्वेषां जनानां मनसु संस्कृतं सरलम् इति भावजागरणाय इयं कार्यशाला वर्तते। अनया कार्यशालया वयं सरल मानक संस्कृतं कथं लाभप्रदम् इति अवगतवन्तः। दूरदर्शनतः आकाशवाणीतश्च प्रसार्यमाणानां संस्कृतकार्यक्रमाणां दर्शकाः श्रोतारश्च न केवलं भारते अपितु अखिलेऽपि जगति संस्कृतं प्रति स्नेहं सन्दर्शयन्तः दरीदृश्यन्ते। वस्तुतः एवं विधैः आयोजनैः आशास्यते यत् संस्कृतप्रसारपरेषु कार्यक्रमेषु इतोऽपि स्यात् सहजं गुणाभिवर्धनम् इति। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। साधु संस्कृत वार्ता प्रसारणं सरलतया अवगन्तुं न केवलं संस्कृतानुरागिणः एव प्रत्युत अनधीत संस्कृताः अपि उद्युक्ताः भवेयुः। एतदेव भवतु अस्माकं लक्ष्यम्। सत्यम्। अनेन उपायनेन जगति संस्कृत भाषायाः प्रासंगिकता निश्चयेन वर्धिष्यते। नीतीश अपि जानाति भवान् यत् यथा भवति स्वाभाविकं भाषणं मानवानां कृते तथैव भवति संगीतमपि। आम्, शान्तिमानेतुं जीवनस्य स्वारस्यं प्रति प्रापयति, संघर्षं च समापयति संगीतम्। दर्शकाः, तर्हि अद्य आस्वादयामः मानवजातेः सार्वभौमिक भाषात्वेन स्वीकृतं संगीतविषयम् अद्यतन त्रिज्या प्रभागद्वारा। एतदर्थम् अद्य अस्माकं पुरतः संवाद संसाधनार्थं विराजते सुप्रसिद्धः सिद्धवीणावादकः सिद्धार्थ बैनर्जी वर्यः। निनादय नवीनाम् अये वाणि वीणाम् मृदुं गाय गीतिं ललितनीतिलीनाम्। नाद ब्रह्मणः अपारमानन्दस्वरूपं प्रापयति नूनं वीणा निनादः।
झङ्करोति च अयम् आत्मानम् अधिकाधिकं सङ्गीतं संसेवितुम् तन्नाद ब्रह्म पर्यायं सङ्गीतमेव अधिकं श्रोतुं ज्ञातुं च सञ्जातः साधित सम्पर्कः प्रथित यशाः स्वयं सिद्धवीणा संसाधकः संगीत निष्णातश्च कलाकार विशेषः। नमो भवद्भ्यः प्रेक्षकेभ्यः। संगीतं तत्रापि शास्त्रीयं संगीतं साधयन् स्वयं सिद्धायाः वीणायाः संसाधकः सिद्धार्थ बनर्जी वर्यः अद्य उपस्थितोऽस्ति अस्माकं त्रिज्यान्तर्गत संवादक्रमे। महोदय स्वागतमत्र भवताम्। धन्यवाद। मम प्रथमः प्रश्नः वर्तते यत् स्वयं भवान् सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारकः वर्तते, तर्हि कथमिव नाम सिद्धायाः वीणायाः आविष्कारः जातः? तत्र संगीतस्य यात्रा या भवदीया वर्तते सापि मन्ये इतः एव आरब्धा वा? सर्वप्रथम संगीत क्या है? गायन, वादन एवं नृत्य त्रयं संगीत मुच्यते। संगीत के जो ये अलग अलग आयाम है, ये हर कलाकार या फिर हर संगीत के साधक के मन में जो संगीत के प्रति भावना होती है, उसके पीछे हर कलाकार कहीं ना कहीं भागता है। सो बेसिकली सिद्ध वीणा इज अ जर्नी ऑफ साउंड, जो कि मेरे गुरुओं की कृपा से मुझे जो शिक्षा तालीम मिली उसके माध्यम से और साधना के माध्यम से और बहुत लंबे समय कई वर्षों के कठिन तपस्या साधना और तालीम के बाद जो एक निष्कर्ष दुनिया के सामने आया वो सिद्ध वीणा के रूप में आया, जिसका नामकरण मेरे गुरुओं ने और विशेष रूप से मेरी पहली गुरु मेरी माता विदुषी जया बैनर्जी जी ने, उन्होंने इस नाम को सोचा और वाद्य यंत्र का नामकरण हुआ सिद्ध वीणा, और जिनकी सेवा में मेरा पूरा जीवन समर्पित है। भवता तु प्रधानमंत्री सम्मुखम् अपि नाम स्वीया प्रतिभा प्रदर्शिता वर्तते, अथ राष्ट्रान्तराध्यक्षाणां सम्मुखमपि भवदीया प्रस्तुतिः विख्याता वर्तते, अथ संगीतस्य चलचित्र जगतः विशिष्ट सत्पुरुष सम्मुखमपि भवदीया या वीणावादन प्रतिभा वर्तते सा प्रस्तुता, वारं वारं प्रस्तुता। तर्हि नाम तेषु अनुभवेषु एकतमम् अनुभवम् अत्र प्रदर्शयितुम् इच्छति भवान् नाम प्रस्तुत्या? एक छोटा सा अंश मैं आप सबके समक्ष उस कार्यक्रम से जो आप जैसा आपने कहा मैं रखने जा रहा हूँ। इस अंश में मैंने कोशिश की है, मैंने 3 संगीत की अलग अलग विधाएं, जैसे एक शास्त्रीय, दूसरा है गजल या फिर उपशास्त्रीय कह ले, और तीसरा है हमारा फिल्म म्यूजिक या बॉलीवुड म्यूजिक, तीनों को मैंने कम समय में एक साथ जोड़ने की एक छोटी सी कोशिश की, जिसको विशेष सराहना मिली। तो मैं छोटा सा एक अंश आप सबके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी में बॉलीवुड बहुत सुंदरम वर्तते नाम संगीतम अध्यात्मं प्रति उन्नायकम् इति सिद्धं नाम भवदीय प्रदर्शनद्वारा। तर्हि वैभव परिदृश्यं यद् भवति संगीतस्य, यथा प्रधानमंत्री सम्मुखं भवता संगीतं प्रस्तुतम् अथवा चलचित्र जगतः ये प्रसिद्धाः अभिनेतारः वर्तन्ते, कलाकाराः वर्तन्ते, तेषां सम्मुखं प्रदर्शनम्। तर्हि ज्ञातुकामोऽस्मि अहं यत् संगीतस्य चाकचिक्यं यद् भवति अथ संगीतस्य यत् अध्यात्म दर्शनं यद् भवति, द्वयोर्मध्ये कथमिव सामञ्जस्यं जायते ईदृशीभिः प्रस्तुतिभिः? पहले
हमें ये समझना पड़ेगा कि संगीत जो है उसके कई आयाम हैं। ये संगीत जो है अगर इसे बहुत संक्षेप में समझने की कोशिश की जाए तो कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होते हैं मनोरंजन के लिए और कुछ ऐसे संगीत होते हैं जो होता है आत्मरंजन के लिए। सो म्यूजिक फॉर द मासेस, म्यूजिक फॉर द क्लासेस। मुझे ऐसा लगता है दोनों की ही जरूरत है और दोनों की ही अपनी उपयोगिता है। इसी बात को अगर मैं अध्यात्म से जोड़ूं तो आध्यात्मिक साधना भी जो होती है वो पहले मन से शुरू होती है, फिर आत्मा तक पहुंचती है। तो दोनों की ही अपनी विशेषता है और अपनी उपयोगिता है। मेडिटेशन विथ सिद्धवीणा अथ शारदा म्यूजिक फाउंडेशन इत्येतैः नाम संस्था प्रकल्पैः भवता संगीतं तत्र वर्ध्यते, सर्वत्र विश्वेपि वर्ध्यते। तर्हि कथमिव संसेवते संगीतं तत्र तत्र सर्वत्र? मेडिटेशन विथ सिद्धवीणा एक ऐसा प्रयास है जो कि बहुत सालों से देश के अलग अलग कोनों में इसके सेमिनार्स, इसके सेशंस, इसके परफॉर्मेंसेस होते हैं। इसका जो बेसिक जो हमारा जो मैसेज वो है कि संगीत, भारतीय संगीत और ध्यान, इन दोनों का संदेश हम लोग फैला सकें, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, जुड़े हुए हैं, ये अलग है ही नहीं। साथ ही साथ जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है या फिर किसी भी तरह की कोई मानसिक परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, उन्हें हम लोग कोशिश करते हैं कि अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से संगीत के किन किन रागों को सुनना चाहिए, किन किन सुरों का किस तरीके से साधना होनी चाहिए, ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, उसके माध्यम से हम उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। और पूरी दुनिया से हमें बहुत प्यार मिला। तो विगत 2-3 साल पहले हम लोगों का पहला एल्बम भी वर्ल्ड वाइड रिलीज हुआ, मेडिटेशन विथ सिद्धवीणा का। विशेषाः रागाः विस्मर्यन्ते इदानीं। तेषु नाम गीतानि अपि आश्रितानि सन्ति, परन्तु इदानीं विस्मर्यन्ते। तर्हि तेषु रागेषु नाम ये विस्मृताः सन्ति तेषु एकतमम् आश्रित्य यदि वीणावादनं शक्येत एवं विधमेव। हमारे भारतीय संगीत जगत में जैसे हजारों राग है, उसमें से सबसे प्रमुख रागों की श्रेणी में आता है राग भैरवी। ये संभवतः एकमात्र ऐसा राग है जो कि 24 घंटे में हम कभी भी गा बजा सकते हैं और इस राग को इसलिए सदा सुहागन राग कहा गया है। और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व में अलग अलग विधाओं में, अलग अलग जॉनर्स में इसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल भी किया गया है। जैसे अरबिक म्यूजिक में हम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत सुनते हैं। ये भैरवी का इन्फ्लुएंस है। अगर हम गुरु वंदना कहें, भवसागर तारन, अगर बॉलीवुड में चले आए तो प्रसिद्धम क्यों, बहुत प्रसिद्ध चीजें हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं, शायद रात बीत जाए लेकिन खत्म ना हो। जैसे कि तू गंगा की मौज में यमुना का तारा, सब भैरवी है। तो अंत में मेरे एल्बम इनर वॉइस ऑफ सिद्धवीणा का एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपोजिशन मैं आप सबकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बहुत संक्षेप में। महोदय, अत्र आत्मानम् उपस्थापयितुं विशेषतः सङ्गीतप्रदर्शनं विधातुं मम विशेषतः तत्र सन्ति धन्यवादाः। भवते पुनरपि नमो। धन्यवाद, आप सबने मुझे याद किया। धन्यवाद। साधु वाद्य समाश्रितं संगीतं तु श्रुतमस्माभिः, सम्प्रति साक्षात् गीताश्रितं संगीतं श्रोतुं शिष्यते इह अवसरः। तर्हि बालस्वरैः सम्मिश्रितं गीतं
किं वा संगीतं श्रोतुं श्रावयितुं च बालसंगीत माधुरी पुनरपि आश्रियते अस्माभिः। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन् अपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। प्रकृत्या सुरम्यं विशालं प्रकामं सदित्तारिहारे ललामं निकामम्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृदः कस्य स्विद्धनम्। राघव माधव सीते ललिते विमानयानं रचयामा नीले गगने विपुले विमले वायुविहारं करवामा वायुविहारं करवामा। चल चल पुरतो निधेहि चरणं सदैव पुरतो निधेहि चरणं गिरिशिखरे नरो निजनिकेतनं विनययानं नगारोहणम्। प्रिय दर्शकाः, संगीत प्रस्तुत्या सहैव वयं स्मारयामः भवतः सर्वान् सांप्रतिकं स्पर्धा गीतमिदम्। ऊंचे घर वाली हो या गलियों की रानी, कोई हो तुम रहती हो कहीं, तुमसे बढ़ के यारा कौन, हमको तो तुमसे है कांची, अरे कांची ओ एतस्य स्पर्धागीतस्य यथाशीघ्रं दिनद्वयाभ्यन्तरे यथाशक्यं च नूनं प्रेषयन्तु। संस्कृतानुवादं भवन्तः। ततश्च अग्रिमे शनिवासरे ख्यापयिष्यते गीतानुवादस्पर्धायाः परिणामः। संस्कृतप्रियाः प्रियप्रेक्षकाः, सम्प्रति अद्यतनाङ्कस्य अन्तिमं चरणम् आसन्नाः वयम्। तावत् मधुरध्वनिलसितं संस्कृतं तद्गीतं तत्सङ्गीतं च आस्वाद्य रमन्तां भवन्तः। अग्रिमे सप्ताहे नवमङ्कमादाय पुनरागमिष्यामः। नमो नमः। चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव।